सेल फिजियोलॉजी में, या तो अपन कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रो पार्ट जो है सिलेबस में जो आपके दिया हुआ है, इंट्रो पार्ट जो दिया हुआ है, उसमें एक टॉपिक है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड। सिलेबस में दिया हुआ है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, ये आप बताओ। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन इसको एक देख लेते हैं रफली तरीके से। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार पढ़ना है कि होता क्या क्या है। तो बेसिक कंपोनेंट फूड में पहला क्या है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है, केमिकल कंपाउंड ऑफ द फूड विच when consume nourish the body and regulate the various function of the body called nutrient। यानी वह केमिकल कंपाउंड, फूड के वो केमिकल कंपाउंड जो कि कंज्यूम किए जाते हैं, किस लिए, बॉडी को नरिश करने के लिए, बॉडी की यानी बॉडी को नरिश करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और दूसरा बॉडी की जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए, उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि फूड में ही पाए जाते हैं, जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए और बॉडी को नरिश करने के लिए उपयोग होते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये 6 हैं। इनमें से जो मेन है वो है पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दूसरा और तीसरा फैट। विटामिन और मिनरल इनके सेपरेट चैप्टर हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे डाइजेशन वाले पॉइंट में, इनको बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और वाटर हो गया, इसको अपन रफली देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, पहला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पहला तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ेंगे। तो किसका किसका बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये बचपन से पढ़ने वाली बात है कि जिस चीज में कार्बन मिल जाए वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द लिविंग अर्थ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाया जाता है उसमें है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 पे है। दूसरा, सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ने वाली बात कि फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब पानी मिलता है तो बनता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए बताया कि सिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी वैल्यू दिखी हुई एनर्जी की, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लो तो 4 कैलोरी तुमको एनर्जी मिल जाएगी। ये याद करने वाली बात है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरी। इसको मैं हाईलाइट मार देता हूँ, ये तो रटो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरी। दूसरा, इसके सोर्स, अब कहाँ पाया जाता है, तो पहले ही बताया कि ग्रीन प्लांट से पाया जाता है, यानी प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में सीरियल्स, मिलेट, दाल, लेग्यूम, फ्रूट, इनमें पाया जाता है। दूसरा, एनिमल में बात करें तो एनिमल में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लिया है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स एनिमल है, तो एनिमल है इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर को खा जाना है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी दूध और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें पाया जाता है, जरूरी नहीं है नॉन वेज में पाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन नहीं, पहला सप्लाई फॉर एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है, मैंने पहले बताया, यहाँ पे लिखा भी है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, फैट की जो मेटाबॉलिज्म है या प्रोसेस है उसमें ये काम करता है, इसकी जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की, इसलिए दिया है। दूसरा, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, बॉडी बिल्डिंग। अब ये क्या इसका मतलब कहने का क्या है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। कैसे, जैसे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, 1 मिनट में देखो, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बॉडी बिल्डिंग में कैसे काम आता है ये मैं समझा देता हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और एक है प्रोटीन है। अब बॉडी है एक, बॉडी को जरूरत है एनर्जी की, एनर्जी चाहिए। अब इसको मतलब नहीं एनर्जी हमको कहीं से मिला, घंटा फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ले, एनर्जी किसने दे दी, कार्बोहाइड्रेट ने। किसके लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस थी उसके लिए एनर्जी दी किसने, कार्बोहाइड्रेट ने। प्रोटीन भी दे सकता था, किसने दी, कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये प्रोटीन जो बचा, भाई खा तो तुम दोनों रहे हो ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो जो प्रोटीन बचा, ये प्रोटीन अब क्या करेगा, बॉडी बिल्डिंग, यानी जो तुम्हारी बॉडी है उसको बिल्ड करेगा, ये शरीर बनाएगा, थोड़ा पैक, 6 पैक वगैरह आएंगे, तो ये मेंटेन करने का काम प्रोटीन कर देगा। इसलिए बोला कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन में काम करता है कार्बोहाइड्रेट। भैया एनर्जी की जरूरत थी, बॉडी मेटाबॉलिज्म को एनर्जी की जरूरत थी,
और एनर्जी किसने दे दी, बॉडी मेटाबॉलिज्म को एनर्जी की जरूरत, एनर्जी दे दी कार्बोहाइड्रेट ने। तो जो प्रोटीन बता वो प्रोटीन क्या करेगा, बॉडी बनाएगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। समझ में आ? चलो अब आगे पढ़ते हैं। चलो अब पढ़ लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा 3 चीजों से बन के रहता है, मिनिमम इसमें 3 चीजें रहती हैं। कौन कौन सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन में एक और मिला दो, नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 3 चीजों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। दूसरा, जो कुछ प्रोटीन होते हैं उनमें सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, यानी स्पेशल टाइप के जो होते हैं ना, उनमें आयोडीन और आयरन भी पाया जाता है। अब उसके बाद सोर्स पहले जान लेते हैं कि एनर्जी का सेम है, इसमें फंडा कार्बोहाइड्रेट वाला ही लगेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी एनर्जी दे रहा था, 4। तो 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी एनर्जी दे रहा है, 4। इसका अपन चार्ट फॉर्म में आगे पढ़ेंगे। सोर्स, प्लांट में जो प्रोटीन होता है वो पल्स यानी दाल में पाया जाता है, नट्स, ऑयल सीड, वॉलनट, आलमंड, आंवला, समला सब में पाया जाता है। उसके बाद एनिमल, देखो एनिमल प्रोडक्ट में मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया था, मिल्क और मिल्क प्रोटीन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, यानी इसमें मांस और कुछ नहीं था। दूध और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, उनमें पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रोटीन को मैंने क्या बताया कि प्रोटीन मीट में भी है, फिश में भी है, एग में भी है, मिल्क में भी है, मिल्क प्रोडक्ट में भी है, एक्सेप्ट दिया है कि बटर और घी में नहीं होता, लेकिन सब में है। तो इसमें एनिमल में मतलब मांस और सब आएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में मांस आएगा, लेकिन अपन खाएंगे नहीं उसको, उससे नहीं मिलता, खाने से नहीं मिलता, होता है उसमें, लेकिन खाएंगे क्या, दूध और दूध का प्रोडक्ट। उसके बाद फंक्शन, पहला ग्रोथ और मेंटेनेंस, मैंने बताया कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करता है, बॉडी बिल्डिंग के काम आता है, तो ग्रोथ और मेंटेनेंस। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है हार्मोन और एंजाइम की, उसमें रेगुलेशन का काम करता है। प्रोटेक्शन भी देता है, जो कि एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी जो कि इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें एंटीबॉडी जो होती है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एनर्जी का सोर्स होता है, पहले बताया कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी का सोर्स तो होगा ही। अब पढ़ेंगे फैट। भैया फैट कहाँ है, फैट भी सेम वही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीजों से मिलकर बना। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट भी तो यही मिलकर बना था, तो दोनों में अंतर क्या, अंतर क्या, आगे पढ़ो। अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में फैट से क्या अंतर है, फैट में क्या होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, और ऑक्सीजन कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। ये स्टार पॉइंट है, रट लो इसको। कोई पूछ लिया कि दोनों में अंतर क्या था, बेसुहूर हो जैसे बैठे रहोगे। तो सुनो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ये भी बना है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। सोर्स सेम सोर्स वही कि प्लांट में कैसे कोकोनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, वनस्पति घी हो गया, और सब में पाया जाएगा। एनिमल में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, एग और फिश में पाया जाएगा। उसके बाद फंक्शन में दिया हुआ है कि एनर्जी का सोर्स है, तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, लेकिन फैट से 1 ग्राम फैट से कितना, 9 कैलोरी हो गया भैया, 9 कैलोरी, कितना, 9। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है, फैट। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी फैटी एसिड, सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, सोर्स है किसका, एसेंशियल फैटी एसिड का। कैरियर है किसका, फैट सोल्यूबल विटामिन का। इंसुलेटर है, लेयर अंडरनीथ स्किन होती है, यानी जो स्किन के अंदर की लेयर होती है वो फैट से बनी होती है, इसलिए वो इंसुलेटर होता है। उसके बाद सेलिटी और पैलेटेबिलिटी वैल्यू बढ़ाता है, फूड की वैल्यू बढ़ाता है। कैरियर होता है फैट सोल्यूबल विटामिन का। अब आगे चलते हैं। अब बढ़िया एक चार्ट से मैं एनर्जी बता रहा हूं सबकी। कार्बोहाइड्रेट की मैंने बताया था कितनी होती है, 4। प्रोटीन की कितनी होती है, 4। और फैट की कितनी होती है, 9। ये अपन ने एक राउंड फिगर में कर लिया कि फिजियोलॉजिकल क्या कि ना, पॉइंट पे पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, याद नहीं होगी और किसी काम में भी नहीं आती। मतलब ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट की 4.1 होती है, प्रोटीन की 5.65 और फैट की 9.45 होती है। लेकिन इसको राउंड फिगर में अपन ने फिजियोलॉजिकल ये मान लिया जिससे सॉल्यूशन करने में या निकालने में ना, जो डाइट निकालने में सिंपल होता है। उसके बाद विटामिन पढ़ लेते हैं। विटामिन आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए सिंपल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वाइटल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वाइटल यानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वाइटल वो होते हैं जिसके, वाइटल यानी वो जिस भी चीज़ में मैं लगा दिया कि ये बॉडी के लिए वाइटल है, यानी उसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो ये वाइटल हो गया। ऑर्गेनिक है, 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। एग्जांपल इनका याद करने का होता है कि फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं कीड़ा, यानी
कीड़ा यानी KEDA, और वाटर सोल्यूबल होते हैं WBC यानी वाटर सोल्यूबल यानी W, और B और C विटामिन। उसके बाद मिनरल, तो मिनरल में थोड़ा सा दिया हुआ है कि कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो बोन और टीथ फॉर्मेशन में, कैल्शियम ब्लड क्लॉट में, आयरन हीमोग्लोबिन में, आयोडीन थायरॉक्सिन में, और F यानी फ्लोरीन डेंटल केयर में काम आते हैं। ये मिनरल हो गया। अब पढ़ लेते हैं वाटर भैया, पानी किया है। पानी, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या होता है बॉडी में? पहला तो ड्रिंकिंग वाटर, पानी गटगटा के पी लो, तो ये हो गया बॉडी के लिए सोर्स। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पानी का सोर्स क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि शरीर के लिए पानी का सोर्स क्या है। इसलिए इसमें कुआं, खदान, नहर, नदी, नाला नहीं लिखना है, इसमें यह लिखना है कि शरीर में पानी किस किस तरह से जाता है। तो पहला तुम पानी पीते हो, ढकढका के पीते हो एक लोटवा, तो इससे जाता है ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा वाटर बाय फूड, खाने में जो होता है पानी उससे जाता है। तीसरा मेटाबॉलिक वाटर होता है, यानी जो बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें जो पानी का कुछ ना कुछ वो होता है उससे आता है। अगला बेवरेज, यानी कुछ पीने से, कोल्ड ड्रिंक होता है बेवरेज में, दारू नहीं। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन में पहला क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, पहला की मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी का, इसीलिए तो वाइटल है ये। 60% पानी पाया जाता है बॉडी में। और इन्फेंट, यानी इन्फेंट वो होते हैं जो पेट के अंदर होते हैं, फेटस वाले या छोटे बच्चे उनको कह सकते हैं, तो 75% पानी उनमें होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबके साथ मिल जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से रिमूव होता है वेस्ट, इसके थ्रू ही होता है। कैसा? पहला होता है यूरिन, यूरिन में पानी होता है, पानी के थ्रू वेस्ट निकल जाता है। दूसरा होता है स्वेट यानी पसीना, पसीने में पानी के थ्रू निकल जाता है वेस्ट। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस में काम करता है, ज्वाइंट को लुब्रिकेट करता है, और फ्रिक्शन से प्रिवेंशन करता है। पानी का इतना ही काम है।